Good morning, students. Today I am going to start the new topic, chemical properties of metals. Before study this topic, I will also discuss about the previous topic. Previous topic में हमने physical properties of metals पढ़ा था बच्चों. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, सोनोरस होते हैं, लुस्टर्स होते हैं. ये सब चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में प्लस प्रीवियस क्लासेस में जो लाइव क्लास आपका होता है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो चूंकि हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स रिएक्ट विथ एयर. मेटल्स एयर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मेटल्स बर्निंग ऑफ एयर्स ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स जब बर्न होते हैं एयर में, बहुत सारे मेटल्स होते हैं एयर में रिएक्ट करते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में. तो बच्चों जब भी मेटल्स एयर माने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं. व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. लाइक दैट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं और ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होते हैं. जैसे Cu कॉपर का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ और ब्लैक प्रेसिपिटेट बना. ऐसा ही अगर हम दूसरे मेटल्स, नेक्स्ट मेटल है सपोज एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन. अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का फॉर्मेशन होते हैं. बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर भी 3 कर देंगे तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया. यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गया. अब एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे 2 2 जा 4 तो यहाँ पर 4 लिखेंगे. दिस इक्वेशन आर बैलेंस. तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद द एयर और द ऑक्सीजन इट फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहे हैं बेटे. और ये जो एल्युमिनियम, चूंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, ये ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. ये भी मेटल ऑक्साइड बना, ये भी मेटल्स का ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं. जनरली हम ये भी जानते हैं कि जितने भी मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर्स. जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बेटा वो सब आपका बेसिक इन नेचर होते हैं. ऑल मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, उसका जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसका जो नेचर्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, ये हम जानते हैं. लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें. कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसा भी होते हैं जो आपका एम्फोटेरिक होते हैं. अब यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे ये बात आता है कि सर एम्फोटेरिक क्या होता है. एम्फोटेरिक माने ऐसा मेटल ऑक्साइड जो आपका बच्चों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन और वाटर बनाते हैं. उस टाइप्स के मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मीन्स दोज ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड which react with the metal react with the acid as well as base. माने ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. These metal oxides are called amphoteric in natures. तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. तो बेटा 2 ऑक्साइड ऐसे हैं मेटल ऑक्साइड लाइक दैट Al2O3, दीज आर कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड देन जिंक ऑक्साइड. ये 2 आपका मेटल ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं.
ये भी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। हेंस दीज आर कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर्स, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर्स। इसी कारण इस दोनों कंपाउंड्स को, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड विच आर रिप्रेजेंटेड द एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्वेश्चन आता है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। एम्फोटेरिक माने जो मेटल्स ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों से और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं। जैसे सपोज कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। एम्फोटेरिक माने ऐसा ऑक्साइड जो आपका एसिड से भी और बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। उस टाइप्स के ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, उस टाइप्स के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आपका एग्जाम्पल की अगर बात करें एम्फोटेरिक में, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड लाइक दैट। HCl इज एसिड, आप सब लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड है, और जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं एंड वाटर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पर बच्चों हम 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड का साल्ट बना है और वाटर बना है, तो इसी कारण ये एसिड के साथ भी रिएक्ट किया। दूसरी बात, अगर इसको इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस माने जैसे NaOH हो गया, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इज आल्सो बेस। अब आप लोग पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो बेटा इसको भी अगर हम बैलेंस करते हैं, ये बेस है, ये बेस इस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करते हैं और बेटे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होते हैं। बैलेंस करेंगे तो बेटे बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 चाहिए, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 4 और ये 1 5 है, तो यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजन चाहिए, हमें 3 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये भी सोडियम एल्यूमिनेट साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ है। तो हेंस इसी कारण ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर है। क्यों है? क्योंकि ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और बेस के साथ रिएक्ट किया, दोनों में साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसमें नाम अलग है साल्ट का, एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी साल्ट बना, ये भी साल्ट बना और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों में रिमूव हुआ। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंटेड करते हैं। ऐसे जितने भी ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, हम ये भी जानते हैं ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेटा एक्सेप्शन है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होकर के एल्केली बनाता है। एल्केली माने बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, एल्केली बनाता है। जैसे सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्युबल होकर के मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्युबल होकर के मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और मेटल्स ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल एंड द आंसर इज सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होकर के एल्कली बेस का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड
ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के आपका क्या बनाते हैं, बेस एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल माने देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा कौन सा आपका ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका बेस या एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सोडियम ऑक्साइड Na2O. These are the oxide of sodium react with the water molecules and it form NaOH. इसको बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका बैलेंस हो गया और ये आपका बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड्स। दीज आर कॉल्ड एल्कली। इसको हम एल्कली कहेंगे या बेस भी कहलाते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ डिसॉल्व किया, एल्कली बन गया, बेस बन गया। ऐसे अगर पोटेशियम की बात करेंगे K2O प्लस H2O, ये भी वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज आपका पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, तो सीधी बात है आपका एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो आपका एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। 2 मेटल ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, दोबारा आपको अगेन इसको बता रहा हूँ कि ऐसा कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो आपका रिएक्ट करते हैं बोथ कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में, और उसको क्या कहते हैं। तो बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर होते हैं और बेटे आपका एसिडिक कंडीशन में भी और बेसिक कंडीशन में भी दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेटा सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली का फॉर्मेशन, एल्कली माने बेस, एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों आपका मेटल ऑक्साइड। इसके बाद बेटा इसी कारण, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बेस होते हैं ये सब आपका सोडियम और पोटेशियम है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा विगरसली हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर से, तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट ना करें, इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल्स है, ऐसा एलिमेंट्स है, इसको बेटे हम इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटे ये द एलिमेंट्स सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद द मेटल्स, इट फॉर्म बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट रिएक्ट विद विगरियसली, बहुत ही जल्दी मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम। इसी कारण इसको मॉइस्चर से बचाने के लिए, इनको एयर से बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को हम इसको कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन के अंदर, केरोसिन के अंदर डुबो करके रखते हैं ताकि उसमें एयर उसके साथ अटैक ना करे। सो दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ऐसा कौन कौन सा मेटल्स है जिसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम है, इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है टू सेव द रिएक्ट विद द मॉइस्चर्स विगरियसली। इसी कारण इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम को जब बर्निंग करते हैं तो बर्निंग करने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि वो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो बेटा उसके ऊपर एक वाइट परत सा बन जाते हैं, और वो उसको जब हम बर्निंग करते हैं तो बर्निंग करने पर वो बर्निंग नहीं होता है। तो इसी कारण उसी चीज़ को, मैग्नीशियम की जो रिबन है, उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको रगड़ करके
क्या करते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले उसको क्लीन कर लेते हैं ताकि वो जल्दी रिएक्ट कर जाए, इजीली रिएक्ट करे विद द ऑक्सीजन। इसी कारण बर्निंग से पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो बेटा ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाया है। एक तो एम्फोटेरिक नेचर है, सारे मेटल्स वाटर में, मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सोलुबल्स तो होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर में, सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो सोलुबल होते हैं वाटर में, और सोलुबल होकर के आपका फॉर्मेशन करते हैं एल्कली बेस। एम्फोटेरिक क्या है ये भी आपने पढ़ा, मेटल का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मोस्टली मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ सोलुबल भी होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और क्या डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।